हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और एज यूजुअल इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस लेक्चर। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड दी प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। तो जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है, इसको 2 साल में एक बार आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार ये आपका कौन सी सिटी में हुआ था? इट इज़ होस्टेड बाय दी भुवनेश्वर सिटी। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये हुआ था आपका 8 से लेके 10 जनवरी को ये आपका हुआ था। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने आपका कि कौन सा एडिशन था, तो ये आपका 18th एडिशन था। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का 18th एडिशन था, जो भुवनेश्वर में आपका हुआ था 8 से 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, थीम क्या थी? डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ओके, अब इस इवेंट के दौरान जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को, जो एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है अंडर योर प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना स्कीम। ओके, नाउ इसके अलावा 4 एग्जीबिशंस जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे। पहला आपका है विश्वरूप राम डिसपोरा कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत। नेक्स्ट है स्प्रेड एंड इवोल्यूशन ऑफ अ इंडियन डिसपोरा इन द वर्ल्ड विच विद अ स्पेशल फोकस ऑन मंडावी टू मस्कट। नेक्स्ट आपका है हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ ओडिशा। ये 4 आपके एग्जीबिशन यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए थे। इसके अलावा प्रीवियस एडिशन जो आपका हुआ था 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका इंदौर में हुआ था। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में ही हुआ था। आपका 17th एडिशन ये था। ठीक है, 17th एडिशन 2023 में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 8 से लेकर 10 जनवरी को ये हुआ था। क्लियर है। नाउ अब इस इवेंट में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है ये भी दिए गए थे। हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा ये दिए गए थे। 27 आपके जो एनआरआई पीपल्स हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 27 लोगों को दिए गए थे। जैसे इनमें से आपके हैं अजय राणे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और कौन सी फील्ड में दिया गया है? कम्युनिटी सर्विस में। देन आपके मरिया लेना जॉन फर्नांडिस, ये आपके ऑस्ट्रिया से हैं, एजुकेशन की फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया गया है। ऐसे स्वामी संयुक्त आनंद, ये पीजी से आपके हैं और इन्हें कम्युनिटी सर्विस में ये अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही टोटल 27 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, या जो हम पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे उससे आप आराम से पढ़ पाएंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड को और ईटीएफ को? तो इट इज लॉन्च बाय दी डीएसपी असेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? डीएसपी असेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इनकी दोनों आपके मतलब इंडेक्स फंड और आपका ईटीएफ का नाम क्या है? डीएसपी बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड और डीएसपी बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ईटीएफ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो डीएसपी असेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके चेयरमैन करंटली है हेमेंद्र एम कोठारी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन विच कंपनी हैज रिसीव लाइसेंस फ्रॉम सेबी टू लॉन्च स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली SMREIT क्या होता है? ये आपका एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ में, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके रिटेल मॉल्स हो गए, इनमें। ठीक है, अब रिसेंटली कौन सी इनमें से कंपनी है जिसको लाइसेंस सेबी ने दिया है? इट इज़ योर सतारा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो एक आपकी कॉमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इसको लाइसेंस मिला है इनकी स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, विच इज सतारा SMREIT। क्लियर है। इसके रेगुलेशंस अगर हम देखें तो जो ये SMREIT है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट एसेट में जिसकी वैल्यू आपकी होगी 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में। दूसरा, यहाँ पे मिनिमम आपके जो इन्वेस्टर हैं वो 200 होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड देयर एसोसिएट्स। नेक्स्ट आपका है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो SMREIT की है, इट इज़ योर ₹10 लाख। ओके,
साथ में नोट करना है ये आपकी जो है 4th कंपनी बनी है जिसे सेबी ने लाइसेंस दिया है। इससे पहले 3 अदर कंपनीज कौन सी हैं? इट इज योर प्रॉपर्टी शेयर, रुद्र अभिषेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड एम्बर स्टोर। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रेलवे PSU इंडेक्स फंड एंड ETF योर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इट वाज लॉन्च बाय दी ग्रो म्यूचुअल फंड। किसने लॉन्च किया है इसे? ग्रो म्यूचुअल फंड ने। और इन आपके फंड्स के नाम क्या है? ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU इंडेक्स फंड और दूसरा आपका है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU ETF फंड। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो ग्रो असेट मैनेजमेंट के करंट CEO आपके हैं वरुण गुप्ता। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 RBI has removed business restriction imposed on which among the following NBFC। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपके 4 NBFC जो हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था RBI ने, जिसमें से एक थी आपकी नावी फिनसर्व, दूसरी आपकी थी आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरी थी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और चौथी थी DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इन चारों पे इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था। और इन मंथ ऑफ जनवरी आपकी जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है एंड DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन दोनों पे से अभी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज बोथ A and B आर करेक्ट। इसके अलावा जो नावी फिनसर्व की मैंने बात की, नावी फिनसर्व पे आपका इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। एंड अभी आई थिंक इन स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आपका आरोहन फाइनेंशियल जो है ना, आरोहन फाइनेंशियल, इनसे भी RBI ने जो है आपका रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। ओके, अब आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पे जो है रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए थे? क्योंकि एक तो इन्होंने जो है एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया था, मतलब अपने कस्टमर से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज किया उन्होंने एज पर दी RBI गाइडलाइन जो होता है उससे ज़्यादा इन्होंने चार्ज किया। साथ में ही जो आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं RBI की उनको फॉलो नहीं किया गया था। क्लियर है? तो इसी वजह से RBI ने इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी दैट इज NALCO। तो नेल्को के आपके नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम क्या है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। और इन्होंने सक्सीड किया है श्रीधर पात्रा को। यहाँ पे जो है आप ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी की इमेज देख सकते हैं। इन्होंने जो है एज अ डायरेक्टर इन चार्ज सर्व किया है बुरनपुर एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट में जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, एंड सेल के भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। ओके, नाउ नेल्को की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका भुवनेश्वर ओडिशा में। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इन इंडिया हैव बीन रिसेंटली इन जैन अकॉर्डेड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपका दिया जाता है डेनमार्क की एक NGO है उसके द्वारा, FEE नाम से ये NGO है, जिसने जनवरी के मंथ में जो केरला के 2 बीचेस हैं, एक तो चाल है और दूसरा आपका है कपाट, ये दोनों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन अवार्ड्स इन सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करती है। एंड इसकी शुरुआत की गई थी आपकी इस प्रोग्राम की, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की 1985 में इन फ्रांस। और इसका मेन एम क्या था? कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज। ओके, अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको ग्रांट किया जाता है टू द बीचेस, मरीन्स, बोटिंग ऑपरेटर्स को दिया जाता है जब ये 33 क्राइटेरिया जो है फॉलो करते हैं इस फाउंडेशन का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर है? अगर अब बात करें हम इंडिया के कितने बीचेस जो हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो टोटल अभी तक 13 जो बीचेस हैं उनको दिया गया है। जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है शिवरा बीच जो आपका गुजरात का है, 2020 में इसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया था। देन गोल्डन बीच फ्रॉम उड़ीसा, देन घोगला बीच फ्रॉम दीव, दमन एंड दीव, देन आपका कसारकोड बीच फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, देन पदुबिडरी बीच फ्रॉम कर्नाटका अगेन, देन
नेक्स्ट आता है ऋषिकोंडा बीच फ्रॉम आंध्र प्रदेश। फिर आपका है राधानगर बीच फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वोलमम बीच फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, एडन बीच पुडुचेरी, देन मिनिकोई टुंडी बीच फ्रॉम लक्षद्वीप एंड कदमत बीच फ्रॉम लक्षद्वीप अगेन। और नेक्स्ट आपके जो दो रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है, कपट बीच फ्रॉम केरला एंड चल बीच फ्रॉम केरला। ओके, नाउ एक चीज जो नोट करने वाली है, इंडिया जो है ये 4th कंट्री है एशिया का जिसे जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस जिसके मतलब जिनके बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अलावा और कौन से आपके कंट्रीज हैं, तो साउथ कोरिया, जापान और यूएई आपके फर्स्ट 3 पोजीशन पे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी निकोलस मेडुरो मोरस इज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वेनेजुला के और ये 53rd प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुला कंट्री के। ठीक है, टेन्योर इनका रहेगा आपका 6 साल का, 2031 तक ये जो है सर्व करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ओके, अब इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें वेनेजुला के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। 2015 में ऑर्डन फ्रांसिस्को दे मेरिडा इनको मिला था एंड 2017 में भी इनको सेम अवार्ड दोबारा दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, वेनेजुला की बात करें, कैपिटल इसकी है आपकी कैराकस, करेंसी है वेनेजुएलियन बोलिवरस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज IWDC मीट जो आपकी काजीरंगा असम में हुई थी 9 से 10 जनवरी को। तो उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने अनवील किए थे 1400 करोड़ के आपके इनिशिएटिव्स बूस्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को 21 इनलैंड वाटरवेज स्टेट्स में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम है उसको इस इवेंट में लॉन्च किया गया था टू क्रिएट अ सेफ, सीमलेस एंड सस्टेनेबल मूवमेंट इन इनलैंड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने अनाउंस किया है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इनके द्वारा एक और अनाउंसमेंट की गई थी, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सेटअप किया जाएगा आपका असम के डिब्रूगढ़ में। इसके अलावा सेटअप किए जाएंगे 6 फ्लोटिंग स्टील जेटीज ऑन अ रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे अनाउंस किया गया है इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके करंट चेयरमैन है विजय कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। ओके, नाउ आप डिस्कस करते हैं अदर पॉइंट्स जो आपके रिलेटेड थे इस इवेंट से, जैसे फिजिबल स्टडी ऑन रिवर पेना जिसमें आपका नेशनल वाटरवेज 79 है and was also announced along with the DPR of a National Waterways 4 to get additional inputs for the development. Next statement है कि यहाँ पे बजट जो है budget of more than 3,000 crore will be allocated for the development of National Waterways 2, National Waterways 16 and Indo-Bangladesh Protocol route by 2030. तो 2030 तक इतना एलोकेशन यहाँ पे किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, रिवरिन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, जो आपके कम्युनिटीज जो रिवर के साइड में रहती हैं, मतलब रिवर के आसपास रहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी, उनके सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द सेंट्रल डेटाबेस मॉड्यूल एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है ये भी लॉन्च किया गया था विद द नेम टू स्मूदन आउट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर द वेसल ओनर्स। तो वेसल ओनर्स के आपके सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, इजी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द UNDESA report titled World Economic Situation and Prospect 2025, India's economy will grow by -% in 2025. As per the UNDESA, इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 6.6% ग्रो करेगी 2025 में, ऐसा इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, ऐसा एस्टिमेशन दिया है। वहीं पे 2026 की अगर हम बात करें तो ये 6.7% का दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया था ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो आपका रहेगा 2025 में 2.8% का।
देन 2026 में 2.9% का रहेगा। वेयर एज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है इंडिया की, ये आपकी कंपेयर करें 2024 और 25 की, तो 2025 में ये हमें कम देखने को मिलेगी, डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है, ऐसा प्रोजेक्शन मतलब किया गया है कि डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 में 4.5% ये आपका रहा था, 2025 में 4.3% ये प्रोजेक्शन आपकी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था साउथ एशिया रीजन का, कि साउथ एशिया रीजन की जो ग्रोथ है वो आपकी 5.7% रहेगी 2025 में, एंड 2026 की बात की करें तो ये आपका 6% रहेगा। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। यूएनडीसा की, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की, तो इसके आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये हैं ली जुनहुआ। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद कोरिया बेस्ड SIIS कंपनी लिमिटेड टू सप्लाई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा इन अ कोरिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है विच इज इंडिया बेस्ड कंपनी, जिसने पार्टनरशिप की है कोरिया के साथ, कोरिया की SIIS कंपनी के साथ, कि जो इंडिया की कंपनी है ये इन्हें हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सैटेलाइट डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इट इज़ योर पिक्सल। कौन सी कंपनी है? पिक्सल। ये US इंडिया की आपका कोलैबोरेशन है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में ये लोकेटेड है कंपनी। ठीक है, अब जो पिक्सल कंपनी है ये बेसिकली जो है डिटेल एनालिसिस करेगी आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अर्थ की, और ये डेटा जो है सेंड करेगी कोरिया की कंपनी को। क्लियर है? अब पिक्सल कंपनी की अगर बात करें तो करंट इसके फाउंडर एंड CEO कौन है? अवैस अहमद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे जो आपकी कोरिया की कंपनी है SIIS, इसका प्लान है कि मार्च 2025 तक ये लॉन्च करेंगे कोरिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है स्पेस IT। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द क्रिकेट प्लेयर मार्टिन गुप्टिल रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो मार्टिन गुप्टिल जो है ये आपके कौन से कंट्री से जो है क्रिकेट खेलते हैं? तो इट इज़ न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये आपके प्लेयर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिसेंटली संन्यास लिया है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इन्होंने न्यूजीलैंड की फर्स्ट ODI डबल सेंचुरी जो है स्कोर की थी 237 रन की 2015 के ICC वर्ल्ड कप में, एंड सेंचुरी ऑन अ ODI डेब्यू जो 2009 में था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो है मतलब जो आपके मार्टिन गुप्टिल हैं, ये आपके लीडिंग T20I रनर स्कोरर हैं। इनका स्कोर कितना है? 3531 रन का, एंड ही इज़ अ थर्ड हाईएस्ट ODI रन स्कोरर, और ये स्कोर इनका है 7346 रन का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 की प्रेसिडेंसी पे, मतलब जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी तो उस टाइम पे इस सब की जो डिटेल है इस बुक में लिखी गई है, और ये बुक किसने लिखी है? इट इज़ ऑथर्ड बाय दी अमिताभ कांत, जो G20 के शेरपा आपके हैं। ठीक है, नाउ इस बुक को पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशन इंडिया ने। एंड अमिताभ कांत जी की बात करें तो इन्होंने एज अ CEO भी सर्व किया है नीति आयोग का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताइए कि नीति आयोग के करंट CEO कौन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द गरुड़ाक्षी पोर्टल टू रजिस्टर एन ऑनलाइन FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट केसेस फॉर अ फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जैसे आपकी पोचिंग, इलीगल लॉजिंग जैसी केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D। और यहाँ पे क्या बोला गया है? ये इनिशिएटिव इनॉग्रेट किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं ईश्वर बी खांडे, एंड इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी नोएडा बेस्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज WTI जो आपकी है नोएडा की, उसके कोलैबोरेशन में से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी इसे पायलट फेज में लॉन्च किया जा रहा है 5 डिवीजन में। कौन सी डिवीजन है? बेंगलुरु अर्बन डिवीजन, बेंगलुरु फॉरेस्ट मोबाइल स्क्वाड डिवीजन, देन नेक्स्ट आता है आपका भद्रावती डिवीजन, सिरसी डिवीजन एंड मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो इन 5 डिवीजन में इसको इनिशियली लॉन्च किया जा रहा है। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अ लेबनान। लेबनान कंट्री के आपके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इट इज जोसेफ खलील। क्या नाम है इनका? जोसेफ खलील। और इन्होंने रिप्लेस किया है मिशेल नेम को। फाइन, यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो है 14th प्रेसिडेंट बने हैं लेबनान के। और इस पोजीशन बेसिकली ये जो है आपके आर्मी कमांडर हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट लेबनान का। ओके, नाउ लेबनान की बात करें, करंट पीएम इनके हैं नाजिब अजमी मिकाती। कैपिटल है बेरूत एंड करेंसी इज लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू लॉन्च द जेमिनी पावर्ड एंड बेकॉन इनेबल्ड यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के मनोज कुमार सिंह, और गूगल क्लाउड की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं गूगल क्लाउड इंडिया के अनिल भंसाली जी, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि फार्मर्स को प्रोवाइड करना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज के लिए, विच इज़ योर एडवाइजरी, क्रेडिट, आपके मार्केट लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फार्मर हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी क्योंकि अच्छी एडवाइस होगी, तो यहाँ पे जो है फार्मर को हेल्प मिलेगी। साथ में ही इसके इस नेटवर्क की तरफ से, इस नेटवर्क की वजह से यहाँ पे फास्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकेगी वेदर पे, मार्केट प्राइसेस में, जो फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने का भी काम करेगी। क्लियर है? तो यूपी के जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ लाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रिसेंटली गेन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का रिकॉग्निशन इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मिला है? किस चीज़ के लिए? टू ऑफर एकेडमिक कोर्सेज इन अ फिजिकल एजुकेशन एंड अ स्पोर्ट्स साइंसेस। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो आपकी राजगीर बिहार में लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी का रिकॉग्निशन दिया गया है और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2023 में, मतलब 2023 में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था बिहार के सीएम द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे ये इस यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेक्शन है ये आपका 2025-2026 सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम इंक्लूड किए गए हैं, जैसे डिप्लोमास और पीजी डिप्लोमास यहाँ पे दिया जाएगा स्पोर्ट्स कोचिंग में। देन डिप्लोमास एंड पीजी डिप्लोमास यहाँ पे योगा में दिया जाएगा। फिर 4 साल की बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया गया है। इवन यहाँ पे यूजीसी ने यहाँ पे क्या बोला है इनको, इस यूनिवर्सिटी को, कि आपको ओम्सवन पर्सन जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करना होगा विद इन 2 मंथ, जो बेसिकली जो भी कंप्लेंट्स आपकी की जाएंगी मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है ओम्सवर्ड पर्सन जो है उसे अपॉइंट करना होगा, इट इज मस्ट। ओके, नाउ यूजीसी की अगर बात करें तो यूजीसी के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर मामीदला जगदेश कुमार। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1953 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे राजगीर बिहार की बात हुई है तो आप नोट कर लीजिए, 2024 का जो विमेंस एशियन कप ट्रॉफी आपका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बैट्समैन तमीम इकबाल खान अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जो तमीम इकबाल खान है ये बांग्लादेश के आपके प्लेयर हैं। ठीक है, बांग्लादेश की टीम से खेलते थे, अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस की है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये आपके बांग्लादेश के एक लौते प्लेयर बने थे जिन्होंने 50 हाफ सेंचुरीज बनाई थी ओडीआई में। देन ये इकलौते आपके बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज स्कोर की हुई हैं। ओके, एंड 2011 में इन्हें विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक जो है उसमें शामिल किया गया था। उस टाइम पे 4 प्लेयर यहाँ पे आपके जो है सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, एक तो आपके थे तमीम इकबाल खान, दूसरे थे इयॉन मॉर्गन, क्रिस रेड एंड जोनाथन टॉट फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, देन अगर बात करें यहाँ पे 2024 की, तो 2024 में कौन से प्लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है? विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर या विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक जो है। तो पहले आपके हैं हैरी ब्रुक फ्रॉम इंग्लैंड, देन एशले गैर्डनर, उस्मान ख्वाजा, मिचेल स्टार्क एंड मार्क वुड।
ठीक है, 2024 के ये आपके प्लेयर्स है जिन्हें यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च दी पार्थ स्कीम। पार्थ योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है कि जो आपकी प्री ट्रेनिंग्स हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स हैं, किसके लिए, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और जो भी आपके फोर्सेस रिलेटेड रिक्रूटमेंट होती हैं उसकी प्री ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पे पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने लॉन्च की है, मध्य प्रदेश ने, यहाँ के जो सीएम हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पार्थ का फुल फॉर्म विच इज़ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर इसका नाम है। किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। नाउ अब यहाँ पे एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, मध्य प्रदेश यूथ प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली बनाया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग होगी, आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे तैयारी कराई जाएंगी, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी होगी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी आपके अपॉइंट किए गए हैं देवजीत सैकिया। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जय शाह को। जय शाह जो करंटली सर्व कर रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन। ओके, एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई है प्रभतेज सिंह भाटिया की, जिन्हें बीसीसीआई का ट्रेजरर जो है अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष शेलार को। किसे सक्सीड किया है, आशीष शेलार को। क्लियर है। नाउ बीसीसीआई की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, रॉजर बेनी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आप बात करेंगे, आपकी एक न्यूज़ है ओबिचुरी से रिलेटेड, विच इज हवलदार बलदेव सिंह जो है इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। अब इनके न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो है 4 वॉर जो थी उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। इनका जन्म आपका 27 सितंबर 1931 में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के गाँव में, और 16 साल की उम्र में इन्होंने बाल सेना फोर्स जो है ज्वाइन किया था। ठीक है, साथ में ही नोट करना है कि 1950 में 14 नवंबर 1950 को इन्होंने जो है आर्मी में ये आपके जो है आ गए थे, या आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी। एंड इन्होंने जो है नियरली 3 डिकेड्स, मतलब 30 साल नियरली इन्होंने जो है आर्मी में काम किया हुआ है, आर्मी को सर्व किया हुआ है। एंड 1961, 1962, 1965 की वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ में ही आफ्टर रिटायरमेंट, ये 1969 में जो है रिटायर हो गए थे, बट इन्हें 1971 की जो वॉर थी उसके लिए दोबारा बुलाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने उसके बाद 8 महीने जो है सर्व किया था आर्मी में, एंड देन फिर ये रिटायर हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 वॉर इन्होंने जो है अपनी लाइफ में देखी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डे की। पहला आपका है एनआरआई डे, या जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। इसको 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है, और कौन से दिन ऑब्जर्व करते हैं, 9 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन एम है कि हम ऑनर करें कॉन्ट्रीब्यूशन एनआरआईज का इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। ओके, एंड इसे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 9 जनवरी को सिंस 2003 से हम इसे मना रहे हैं। एंड to commemorate the day in 1915 when महात्मा गांधी returned to India from South Africa। तो इस दिन महात्मा गांधी जी जो है इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, टू लीड दी कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की डेटा के अकॉर्डिंग एज ऑफ नवंबर 2025 अराउंड 35.4 मिलियन पीपल जो हैं वो बाहर देशों में रहते हैं, इंडियन पीपल बाहर देशों में रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी डे की। तो इस नेशनल रोड सेफ्टी वीक की इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 से 17 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया गया है। और इसका एडिशन कौन सा है, इट इज़ दी 36th एडिशन। ठीक है, इट इज़ दी 36th एडिशन। एंड इसी के साथ नोट करना है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की, तो इसे कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 से 31 जनवरी, मतलब जनवरी जो है ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ होता है। वहीं पे अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये मई में ऑब्जर्व करते हैं हम 10th से 14th मई को। क्लियर है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।